Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is another day of मेंस आंसर राइटिंग सीरीज जिसमें हम अपना मेंस आंसर लिखते हैं। पहले तो हम घटना चक्र की बुक से अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि पीवाईक्यू है। हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, अभी सिर्फ मॉडल क्वेश्चन कोई नहीं कर रहे हैं। इससे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देन उसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू राइट आवर ओन आंसर एंड उसके बाद में हम चैट जीपीटी से अपने आंसर को इवेल्युएट करवाते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने कल बुद्धिज्म स्टार्ट किया था जिसका हमने पहला क्वेश्चन किया था, एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म को एक्सप्लेन करना था। नाउ हम करते हैं आज ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सोशल फेलियर ऑफ बुद्धिज्म वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिक्लाइन इन इंडिया। एक्सप्लेन। तो इसे एक्सप्लेन करना है कि जो सोशल फेलियर है बुद्धिज्म का, वही रीजन है, प्राइमरी रीजन है इसका डिक्लाइन होने का, इंडिया में डिक्लाइन होने का। इसे एक्सप्लेन करना है। अभी ये गलत स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है मतलब ये सही है और इसको एक्सप्लेन करने बोला गया है, तो इसको सोच के आपको करना है एक्सप्लेन। तो बुद्धिज्म जो है डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू इंटरनल वीकनेसेस। बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुई इंडिया में? इंटरनल वीकनेसेस की वजह से एंड चेंजिंग सोशल डायनामिक्स। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही थी तो और जो इंटरनल वीकनेस आई उसकी वजह से ये बुद्धिज्म का डिक्लाइन होता है। इट रिड्यूस सोशल रिलेवेंस एंड इंस्टीट्यूशनल स्टैग्नेशन। इसकी वजह से क्या कम हो गया? सोशल रिलेवेंस कम हो गया, सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई एंड इंस्टीट्यूशनल स्टैग्नेशन were more decisive than political or external causes। मतलब मेन इंटरनल कॉजेस थे, वीकनेस थी, पॉलिटिकल और एक्सटर्नल कॉजेस से ज्यादा इंटरनली वीकनेस थी, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन होता है। सोशल फेलियर्स लीडिंग टू डिक्लाइन। किस किस सोशल, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ? मोनास्टिक आइसोलेशन फ्रॉम मासेस with Sangh focusing on scholasticism, yeah right, over people's need। monastic isolation from masses। जो monks थे वो क्या करने लग गए? उस समय क्या करने लग गए? अपने आप को आइसोलेट करने लग गए, लाइक अकेले रहने लग गए, काइंड ऑफ मासेस से दूर रहने लग गए। from masses with संघ focus on scholasticism over people's need। और जो संघ थी, जो एक टाइप की कम्युनिटी बनी हुई थी, वो किस पे फोकस कर रही थी? लोगों को ज्ञान देने में, ओवर पीपल नीड्स, लोगों की जरूरतों से ज्यादा इस चीज पे ध्यान दे रही थी। डिपेंडेंस ऑन रॉयल पैट्रोनेज लैकिंग डीप रूरल रूट्स। तो अब लोग क्या हो गए थे, जो राजा वगैरह उन्हें पैट्रोनेज करते हैं उस पे डिपेंड हो गए थे, जिसकी वजह से जो एक रूरल रूट थी वो कहीं ना कहीं जा रही थी। लॉस ऑफ सपोर्ट आफ्टर गुप्ताज एंड राजपूत फेवर्ड ब्राह्मणिज्म। जब गुप्ताज ने और राजपूत ने ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया, फेवर किया, उसके बाद से बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। मोर मॉरल डिक्लाइन इन मोनास्ट्रीज इंक्लूडिंग लग्जरी एंड मिसकंफर्ट। अब लोग क्या कर रहे थे? लग्जरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो मॉरल डिक्लाइन इस वजह से हुआ। लॉस ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज हिंदुइज्म एब्जॉर्ब बुद्धिस्ट एथिक्स। हिंदुइज्म इमर्ज होने लग गया, तो बुद्धिज्म एज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं खोने लग गया, क्योंकि ये जो एथिक्स हैं, बुद्धिस्ट एथिक्स, जैसे कि अहिंसा, कंपैशन, ये सब चीजें क्या किस में आने लग गई? हिंदुइज्म में भी आने लग गई। तो मतलब यू कैन से कि जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं एसिमिलेट हो गया। इट्स काइंड ऑफ कि हिंदुइज्म आ गया और जो उनके एथिक्स है, उनके मॉरल्स हैं, वो सारे हिंदुइज्म में भी आ गए। तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने लग गया हिंदुइज्म की वजह से। हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म की जो चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया। Now coming to the next point is competition and external factors। अभी हमने क्या देखे? social failures, competition and external factors क्या क्या हो जाएंगे? ये प्राइमरी नहीं है। These are the reasons for the decline of Buddhism, but these are not primary reasons। भक्ति मूवमेंट्स राइज ऑफर्ड इमोशनल डिवोशन एक्सेसिबल टू ऑल। भक्ति मूवमेंट के आने की वजह से लोगों को इमोशनल डिवोशन मिल गया, मतलब कि इमोशनली कनेक्ट होने लग गए लोग ड्यू टू भक्ति मूवमेंट। शंकराचार्य अद्वैत इंटेलेक्चुअली
ओवरशैडोड बुद्धिस्ट फिलोसफी, तो शंकराचार्य का जो अद्वैत फिलोसफी आई उसने ओवरशैडो कर दिया बुद्धिज्म को। इस्लामिक इन्वेजन्स डिस्ट्रॉयड मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज, जो भी यूनिवर्सिटीज बनी थी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज बनी हुई थी जैसे कि नालंदा, तो वो इस्लामिक इन्वेजन की वजह से डिस्ट्रॉय की गई, बट डिक्लाइन हैड बिगन अर्लियर। लेकिन मतलब इस वजह से भी हुआ है, इट्स नॉट अ प्राइमरी कॉज, बट it can be counted as a factor of decline of Buddhism in India. Buddhism's weak social base prevented recovery after disruptions. बुद्धिज्म्स वीक सोशल बेस, जो उसका सोशल बेस था वो बहुत वीक था बुद्धिज्म का, विच प्रिवेंटेड रिकवरी आफ्टर डिसरप्शन, जिसकी मतलब रिकवरी हो नहीं पाई, डिसरप्ट होने के बाद में उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। बुद्धिज्म्स डिक्लाइन स्टेम्ड प्राइमरली फ्रॉम सोशल डिसएंगेजमेंट, लॉस ऑफ मास सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल डिके। तो उसका डिक्लाइन शुरू कहाँ से हुआ? सोशल डिसएंगेजमेंट, लोगों से इंगेजमेंट कम हो गई, लॉस ऑफ मास सपोर्ट, मासेस का सपोर्ट मिलना बंद हो गया, एंड देन इंस्टीट्यूशनल डिके, जैसे कि आया ना जो मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया गया वो। एक्सटर्नल इन्वेजन्स एक्सेलरेटेड कोलैप्स, एक्सटर्नल जो इन्वेजन हुए, इस्लामिक इन्वेजन या जिसके भी इन्वेजन हुए, उसकी वजह से कोलैप्स जो है वो बढ़ गया, उसका रेट जो है वो बढ़ गया कोलैप्स का। बट इंटरनल सोशल फेलियर्स वर दी डिसिसिव कॉज, मेन जो कॉज थे वो कौन से कॉज थे? सोशल फेलियर्स। सो दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू घटना चक्र। नाउ pause the video and try to write your own answer, and then आप इवेल्युएट खुद से भी कर सकते हो, मैं भी अभी अपना आंसर लिख के इवेल्युएट करूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो, लाइक आप मेरे आंसर से भी रेफरेंस ले सकते हो, बाकी जो भी मैं इवेल्युएट करके चैट जीपीटी बताएगा आप उससे भी वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। ये लिखा है मैंने आंसर। ओह, कोई फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ, फिर मार्क्स कम दे देगा चैट जीपीटी, दे दिए कम। द कीवर्ड इज प्राइमरीली, आई नो बहुत से और भी रीजंस निकल के आ रहे थे लाइक इन्वेजन्स एंड ऑल, वो मैंने नहीं मेंशन किए क्योंकि यहाँ पे प्राइमरीली सोशल फेलियर बोला है। So you need to examine whether social failure was actually the main cause while also bringing in political, economic, religious institution। अच्छा, जैसे घटना चक्र में पढ़ा था ना, पहले तो सोशल कॉजेस फेलियर को लिखा हुआ था, उसके बाद में और भी। मुझे कभी कभी घटना चक्र के आंसर ऐसा लगता है कि कहीं जैसे चैट जीपीटी से उठा के डाल दे, तभी मैं थोड़ा सा बिलीव नहीं करती, बट आई थिंक आपको अपने वर्ड्स लिखने चाहिए, बट द फॉर्मेट इज अच्छा दिया हुआ है, मतलब उसमें कि मैं अगर उसको फॉलो करती तो शायद अभी मेरा आंसर अच्छा होता चैट जीपीटी के हिसाब से, कि पहले सोशल कॉजेज या प्राइमरी जो कॉजेज है उनको मेंशन करना था और उसके बाद अदर कॉजेज भी मेंशन करने थे, लाइक उसमें सोशल फेलियर लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या है? द सोशल फेलियर ऑफ बुद्धिज्म वाज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर इट्स डिक्लाइन, तो सोशल फेलियर, तो उसके बाद में मुझे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और इंस्टीट्यूशनल कॉजेज भी एक्सप्लेन करने चाहिए थे। गॉट इट। ये अपने आंसर में ना कहीं पे भी लिख लो, अगर इफ आपने नहीं लिखा है तो कहीं पे आंसर में अपने लिख लीजिए कि आपको इसके साथ साथ और भी कॉजेज एक्सप्लेन करने चाहिए थे। सोशल कॉजेज along with रिलीजियस, जैसे कि रिलीजियस कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज एक्सेट्रा। ओके, व्हाट यू डिड वेल, योर इंट्रोडक्शन डायरेक्टली एड्रेसेस द क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव एनफ पॉइंट्स, मतलब मेरे पास पॉइंट्स, सच में मेरे को पॉइंट्स आ रहे थे, बस ये था कि मतलब लाइक इन जनरल वी राइट 6 to 7 पॉइंट्स, बट एक्सप्लेनेशन ही नहीं हो रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ रहे थे, क्योंकि मतलब
लाइक मैं एक तो सोशल कॉजेज ही लिख रही थी खाली, और दूसरा फिर कि सोशल कॉजेज में ही, और फिर वो पेज नहीं कंप्लीट हो रहा था, सो आई हैव टू राइट दी नाइन कॉजेज हियर. You have enough points, ठीक है, that's plenty for a 10 marker. Your conclusion is actually good, okay. But there are some important factual problems. Monastic isolation is a good point, but explain it better. You wrote monastic isolation distanced monks from common people. The idea is useful, but make the causal chain clearer. Growth of large monasteries, increasing dependence on donation, royal patronage, weakening connection with lay society, reduced popular base in some regions. पर मैंने already लिखा है कि जो royal patronage था वो कम हो गया था मिलना, तो फिर मैं ये कैसे लिख सकती हूँ डिपेंडेंस ऑन रॉयल पैट्रोनेज. लार्ज मोनास्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ लार्ज मोनास्ट्रीज लिखा है, पर रॉयल पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया. इन्वेजन्स की वजह से मोनास्ट्रीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई. जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस है लाइक नालंदा, वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए. तो मैं ये कैसे लिख सकती थी. डोंट कॉल महायान वज्रयान, सिंपली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. व्हाई. मैंने लिखा ना डिवीजन इनटू टू सेक्ट्स. Hinayan and Mahayan, later Vajrayan appeared. The terminology is risky. In a UPSC answer, preferably write development of different Buddhist traditions such as Theravada, Mahayan and later Vajrayan created doctrinal institutional diversity. ठीक है. ऑल्सो लेकिन फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं ना, क्योंकि बुद्धिज्म कोई जैसे टू सेक्ट बन गए तो दो सेक्ट बन गए, तो दोनों की फिलॉसफी और चीजें जो थी उनकी सब चीज डिफरेंट थी. कोई आइडल वर्शिप कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो उनकी फिलॉसफीज भी डिफरेंट हो गई, उनके वेज ऑफ वर्शिपिंग भी डिफरेंट हो गए, तो फ्रेगमेंटेशन ही हो गया ना. ऑल्सो अवॉइड हीन यान अनलेस डिस्कसिंग द हिस्टोरिकल टर्म इटसेल्फ. थेरावाद इज प्रेफरेबल, ओके, ये मान लूंगी मैं. And importantly, the emergence of Mahayana did not automatically cause decline. Mahayana की वजह से decline नहीं हुआ. Mahayana actually helped Buddhism expand across Asia. So don't present sectarian development as inherently destructive. ठीक है, मैं मानती हूँ, but उस वजह से भी तो हुआ ना कि दो दो तरीके के, like बुद्धिज्म में दो schools एक बन गए, दो schools बन गए, तो कुछ उधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे. तो जब लोग अलग अलग जगह जाएंगे, अब 100 लोग हैं, जब दो में डिवाइड हो जाएंगे तो एक तो मतलब कम हो गया ना उनका जो, व्हाट वुड आई से, इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया ना. योर लैंग्वेज पॉइंट इज वीक, ओके. मुझे लगा मैंने जो लिखा है लैंग्वेज वो बेकार है. यू रोड फ्रॉम पाली एंड प्राकृत टू रीजनल लैंग्वेजेस लॉस्ट कनेक्शन. हाँ, मैंने लिखा शिफ्ट ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम पाली एंड प्राकृत टू रीजनल लैंग्वेजेस लॉस्ट कनेक्शन. This isn't convincing cause. Regional languages becoming important did not necessarily cause Buddhism's decline. हाँ ठीक है. Instead, right, Buddhism institutional and literary traditions became increasingly complex, while Brahmanical traditions successfully adapted to changing regional and vernacular context. अच्छा. Failed to uplift the lowest classes is too strong. Uh-huh. Buddhism did challenge aspects of Brahmanical hierarchy and provided a relatively accessible religious path. So saying it simply failed to uplift lowest classes is historically questionable. Instead, मुझे क्या लिखना चाहिए था? Limited long-term social transformation. Limited long-term social transformation. Although Buddhism challenged ritual hierarchy and caste distinctions, its monastic centered institutional structure did not permanently replace the deeply rooted social organization of Brahminical society. Okay. Limited long term social transformation. Limited long term social transformation. ठीक है.
रॉयल पैट्रनेज पॉइंट्स नीड करेक्शन, क्या करेक्शन चाहिए? मैंने लिखा डायनेस्टीज आफ्टर मौर्याज एंड कुशान्स स्टार्टेड पैट्रोनाइजिंग हिंदुइज्म। दिस इज टू स्वीपिंग, द कुशानास देमसेल्फ पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। तो आफ्टर लिखा ना, particularly under Kanishk, while also supporting other religions tradition. Instead, right decline sustained royal patronage in several regions, weakened Buddhist institutions, especially when later rulers increasingly supported Brahmanical. ठीक है, ChatGPT जो बता रहा है to some extent it is right, but ये मैंने ऐसे नहीं लिखा था ये वाला पॉइंट, तो रॉयल पैट्रोनेज वाला, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि इस टाइम के बाद में रॉयल पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया था। ये तो मैंने घटना चक्र पढ़ी है तो वहीं से लिखा है। सो ईदर चैट जीपीटी इज रॉन्ग और घटना चक्र इज रॉन्ग। तो ठीक है, करेक्शन बोल रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिखा ना कि कुशानाज और मौर्यास के बाद की डायनेस्टीज ने हिंदुज्म को पैट्रोनाइज करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी लिखा है कुशानाज ने भी किया। गुप्ता पीरियड के बाद से ज्यादा ब्राह्मणिकल पैटर्न स्टार्ट हो गया, लिखना था मुझे, बट वो 3 लाइन ऑलरेडी हो गई तो मैंने नहीं लिखा। फिर आइडल वर्शिप इज नॉट रियली अ कॉज ऑफ डिक्लाइन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यू रोट, मैंने लिखा महायान जो सेक्ट है बुद्धिज्म का वो आइडल वर्शिप करा। स्टार्टिंग में क्या था, आइडल वर्शिप नहीं होती थी। जब महायान और हीनयान और आई वुड से थेरावाद में जब ये सेक्ट का डिवीजन हुआ तो उसके बाद में महायान सेक्ट ने आइडल वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, बट थेरावाद नहीं करते थे। This is not a strong causal explanation. Image worship became part of Mayan Buddhism, but that wasn't necessarily a reason for decline. In fact, it helped Buddhism become more accessible to devotees. You can instead write increasing ritualism and incorporation of practices resembling broader Brahmanical religious culture reduce the distinctiveness of Buddhism in some regions. ठीक है, Bhakti movement use carefully. Bhakti movement's rise provided emotional support to followers. Bhakti tradition offered an accessible devotional form of religious practice and competed with Buddhism. ठीक है, डोंट मेक भक्ति द प्राइमरी रीजन। हाँ ये तो मतलब मैंने गलत किया था। द बिगेस्ट थिंग मिसिंग, इकोनॉमिक कॉजेस। दिस इज मेजर addition I'd recommend. Your answer is supposed to explain decline Buddhism's economic institutional base matters considerably. Economic and institutional factors. Large monasteries became dependent on large grants and donations. Land grants and donation, declining trade in some regions and weakening of merchant patronage affected the financial base. ठीक है, मुझे ये सब चीजें लिखनी चाहिए थी। और ब्राह्मणिकल रिवाइवल भी मैंने किया ना, हिंदुइज्म में असिमिलेशन कि जो बुद्धिस्ट आइडियाज थे जैसे कि अहिंसा वगैरह ये सब हिंदुइज्म भी एब्जॉर्ब करने लग गया, तो बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, हिंदुइज्म राइज करने लग गया। फिर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस adapted by incorporating devotional practices, spending temple worship, okay, and absorbing certain Buddhist ethical ideas, ये वाला तो मैंने पॉइंट लिख लिया था। thereby reducing Buddhism distinct social space, you already mentioned, हाँ ये लिखा है ना मैंने, good idea but develop it into religious assimilation, okay. External invasions keep but don't overstay. external invasion क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कॉज की बात हो रही थी, सोशल कॉज की बात हो रही थी, इसीलिए नहीं लिखा, वो फिर कंक्लूजन में डाल दिया। How I would reorganize your answer. Instead of 9 points all under social causes, divide them. ठीक है, ये करना चाहिए था। social causes, religious causes, economic and political causes, ये करना चाहिए था। उसमें points इतने चाहिए थे जितने भी लिखने थे, and उसके बाद में conclusion. That directly answers primarily responsible. Okay, ठीक है। Don't write every plausible reason for decline. Write fewer, stronger reasons and distinguish between social, economic, political and religious causes. Okay. So that's it for today. अपना स्कोर कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।